सदाए अमन FM 96 रेडियो सवार। Assalamualaikum everyone, once again welcome to another exciting episode of program Mauj Masti. आई गेस के मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। आई गेस के आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो मुझे बताइएगा। SMS स्क्रीन आज कुछ थोड़ा सा मसला है SMS स्क्रीन में। और सुनाएं, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? अगर फिट फाट नहीं है तो मौज मस्ती के बाद यकीनन फिट फाट हो जाएंगे। नहीं होंगे, होना चाहिए भाई, क्यों फिट फाट नहीं होंगे। सो हियर आई एम अगेन, सदा फयाज ऑन FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क। 4 से 6 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा प्रोग्राम मौज मस्ती में। और नए टॉपिक पर सुई नए टॉपिक पर डेर क्या बात करें जी। आज हम थोड़ी सी क्या किसकी मुरम्मत की जाए। मुरम्मत आज कुछ नहीं होगी। मुरम्मत किए बगैर या किसी की थोड़ी बहुत ठुकाई किए बगैर तो ये प्रोग्राम हो नहीं सकता ना। असल में मसला ये है, आपने कभी ऐसा कोई बंदा देखा है अपनी पूरी ज़िंदगी में, जो होता है ना कि हम लोग तो फ्रूट्स खाते हैं ना, फ्रूट खा रहे होते हैं, फल हम खाते हैं, जिसने अपने हैट पे बहुत सारे अंगूर और फ्रूट्स चिपका रखे हों। लेट मी नो कि अगर आपने ऐसा कोई बंदा देखा है। मैंने एक फिल्म में एक ऐसा सीन देखा था जिसमें एक वो ना मॉडल ने मोर के पर और जो था ना वो क्या कहते हैं फ्रूट और अंगूर और अनानास की काशें और बहुत सारा फ्रूट जो था ना वो उसने अपनी हैट पे चिपकाया हुआ था। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैशन टुडे। फैशन के हवाले से क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा और क्वेश्चन ऑफ द डे ज़रा नॉटी टाइप होगा। उसमें फैशन के हवाले से क्वेश्चन ऑफ द डे आज ये होगा। इसी क्वेश्चन पे मुझे आप लोगों की फीडबैक भी चाहिए होगी। और क्वेश्चन ये है कि लड़कियां ज़्यादा फैशनेबल होती हैं या लड़के ज़्यादा फैशनेबल होते हैं। अगर लड़कियां ज़्यादा फैशनेबल होती हैं तो वो SMS के थ्रू दे कैन सिंपली जस्टिफाई भी कर सकती हैं। और अगर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहें मौज मस्ती में, सो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम टू पार्टिसिपेट। और अगर लड़के ज़्यादा फैशनेबल होते हैं तो उनको भी थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि लड़के ज़्यादा फैशनेबल क्यों होते हैं। जिन्हें को के ओले कानों के ज़्यादा फैशन सोख गई और वाले मैंने देखा है वो लड़कियां बेचारियां जो हैं वो बदनाम ज़्यादा होती हैं, लेकिन लड़के भी कुछ कम नहीं होते फैशन के हवाले से। स्क्रब्स एंड यू नो अजीब से कोई चीज़ें होती हैं, क्या कहते हैं, मैनिक्योर और पेडिक्योर, पता नहीं क्या क्या अजीब से काम होता है। मुझे तो खैर एट टाइम्स बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है चीज़ों का। लेकिन यह है कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यह है कि लड़कियां ज़्यादा फैशनेबल होती हैं या लड़के ज़्यादा फैशनेबल होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वील मूव टू कल्चरल ट्रेंड्स या थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन की तरफ भी बाद में इसमें आएंगे। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ये है कि लड़कियां ज़्यादा फैशन करती हैं या लड़के ज़्यादा फैशन करते हैं। इस पे आपके साथ हम बात करेंगे। टेक्स्ट करने का तरीका भी लेट यू नो, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं।
समद गुल पशांदे सदिया नंगी पक्को सदी पेशवांदे नग पेशवान समझ रहे समाजांदे سمر بخبلندینو او د ناز میرمند سور په شونډو ګرځوینا او د ناز میرمند سور په شونډو ګرځوینا و پیزوانستا पेज़वानस्तानन सबा जिक्र दे दौरान दे सदे अनंगी पप्पो सदी पेज़वान दे नग पेज़वान समाज रते समाजान दे سترګو خړنو او زته نظر تعویز پیزوان لا جوړم او زته نظر تعویز پیزوان لا جوړم ته نظر مشي شستا زړګي ګورې نادان دې سدي اننګي پکو سدي پیسوان دې نغ پیسوان زماز رته سمازان دې سدي اننګي پکو سدي پیسوان دې سدي اننګي پکو سدي پیسوان دې نغ پیسوان زماز رته سمازان دې زکه خورا غلې زکه خورا غلې او پخلمې قربان دې سدي اننګي پکو سدي پیسوان دې پیسوان زماز رته سمازان دې مونږه هو د دې خاورې پاکستان یو د سيو یستوري د وطن پر وړ اسمان باندې خواریو خدایو FM 96 د پښتنو د زړه आवाज نو اوره FM 96 د امن आवाज پرمنا پښتانه یو پرمنا پښتانه یو پرمنا پښتانه یو پرمنا پښتانه یو वेलकम बैक एवरीवन तासो स्वागत हमायूं खान पर आवाज़ के उड़े खस्ता हूँ संदारा और हैरत की बात यह है कि द प्रोमो के हम हमायूं खान आवाज़ होगा ना ये सॉन्ग भी एक तरह से मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है पुरमना पुख्तानी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है ये पर्सनली पीस मैसेज है इसमें हमायूं खान के सॉन्ग में उसका थोड़ा सा प्रोमो मैंने देखा सॉन्ग भी वही चल गया हमायूं खान का और प्रोमो जो था वो भी हमायूं खान की आवाज़ में चल गया सो हमायूं खान सिंपली रॉक्स नहीं अच्छा बात हम किस पे कर रहे थे फैशन के हवाले से सो प्लीज़ लेट मी नो योर पार्टिसिपेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टुडे आज इम्पॉर्टेंट दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है क्योंकि मौज मस्ती का दिन है सो इम्पॉर्टेंट दिन तो होता ही है इस हवाले से एक बड़ी फ़नी सी SMS आई है अब मैंने SMS का तरीका भी अनाउंस नहीं किया अभी तक बट स्टिल एक SMS आई है कि जी मुझे 1 लाख रुपया भेज दें 1 लाख रुपया क्या मेरी जेब में तो 1 रुपया भी शायद ना हो एनीवेज
Stasa chikum da SMS थी दाब इंशाल्लाह जो शामिल कॉल शुरू कोमा 3 बजो ना पस सेकंड हाफ ऑफ द शो में, या आपकी जितनी भी SMS हैं या कॉल्स हैं वो शामिल करना स्टार्ट कर देंगे. उससे पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द शो जिसको कहते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द शो 4 से 5 बजे तक, उसमें न्यूज़ होंगी, हेल्थ प्रोमो होगा एक, और चिट चैट ज़्यादा होगी और फैशन के हवाले से डिस्कशन ज़्यादा होगी. ब्यूटी पार्लर जाने से पहले वो एक मासूम बुढ़िया लग रही थी. ब्यूटी पार्लर जाने से पहले वो एक मासूम बुढ़िया लग रही थी, मगर मेकअप करवा के जब वो निकली बड़ी आफत की बुढ़िया लग रही थी. ऐसा होता है या नहीं होता? कुछ लोगों को देखें ना, आपके मेकअप के बगैर उनकी शक्ल पहचान ही नहीं जाती. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि आज तो नहीं, खैर कल की बात यह है कि मेकअप में किसी ने मेरी तस्वीर देख ली ना, तो एकदम से कहने लगे ये कौन है, आपसे शक्ल बहुत मिलती है. मैंने कहा भाई ये मेरी पिक्चर है, मेकअप के बगैर ऐसे होते हैं, मेकअप के साथ ऐसे होते हैं. तो अच्छा आपकी तस्वीर थी वो, मेकअप के बगैर ऐसे और मेकअप के बगैर वैसे. एनीवेज वैसे मेकअप के साथ काफ़ी फ़र्क पड़ता है. मेरा ख्याल है असल शक्ल वही होती है जिसमें मेकअप ना किया जाए, मेकअप कम से कम हो. मेरा तो पर्सनली यही ख्याल है कि मेकअप कम से कम हो तो शक्ल आपकी ज़्यादा जो है अच्छी लगती है, जो शक्ल आपको अल्लाह ताला ने दी. लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे मौके होते हैं, कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिसमें आपको काफ़ी सारा मेकअप भी करना पड़ता है, जिसको कहते हैं ना मेकअप करने में और मेकअप थोपने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. अब मुझे कोई लिसनर अगर आज ये बताए कि मेकअप करने में और मेकअप थोपने में क्या फ़र्क है, उसको कहते हैं ना केक लगा लेना चेहरे पे. सो मैं आपको बता देती हूँ SMS करने का तरीका. मुंगता SMS कॉल और अपार तासुखपल सेल फोन हो जाता है ना, नखपल सेल फोन हो जाता है खा बुलचा सेल फोन हो जाता है. आज अपना सेल फोन उठाएं, टाइप SWT, गिव अ स्पेस, write your message, enter your name, enter your city name and send it to 8881. ठीक है, योजल ब्याब तेर कमा कि SMS करने के लिए आप अपना सेल फ़ोन उठाएं, आज अपना ही सेल फ़ोन उठाएं, बेशक किसी दूसरे का सेल फ़ोन ना उठाएं. अपना सेल फ़ोन उठा के उसमें SWT लिखें, स्पेस दे दें, अपना मैसेज लिखें, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और इसको भेज दें 8881 पर. और लाइव कॉल्स के लिए हमारा नंबर है 051-211-4381 एंड 051-211-4382. लाइव कॉल्स के लिए हमारा नंबर ये है. सो फैशन के हवाले से तो अभी तक मुझे कोई SMS नहीं आ रही, ज़्यादातर कोई फरमाइशी सी जो है ना मुझे SMS दिख रही हैं. कुछ SMS तगड़ी सी हैं, लेकिन आज की SMS सारी ही कमज़ोर सी हैं. पता नहीं क्यों SMS कमज़ोर क्यों है. SMS वीक हो जाएं तो ठीक है. वीक SMS का फ़ायदा ये होता है कि वो मुझे पढ़ने में ज़रा आसानी होती है, और वो पूरी की पूरी जो मोटी SMS हो ना, तगड़ी किस्म की SMS, वो मैं एट टाइम्स पढ़ नहीं पाती. सो दैट इज़ समथिंग रियली एम्बैरसिंग फॉर मी एज वेल कि मैं आपकी SMS पढ़ भी नहीं पाती और कट भी जाती है. अच्छा, फैशन के हवाले से होता है ना कि एक ख़वातीन, मैं ख़वातीन का तो सच नहीं कह रही, दे यूज़ वर्ड के ठीक है ये तो नेचुरल ब्यूटी है, वी डोंट डू मच मेकअप एंड दिस एंड दैट. नेचुरल ब्यूटी के हवाले से बताएं कि एट टाइम्स आपने लॉलीवुड की और बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस भी देखी होंगी कि वो मेकअप करके भी कहती हैं कि ना दिस इज़ नो मेकअप लुक, ये तो नो मेकअप लुक है. इस फिल्म में तो हम नो मेकअप में थे. ठीक है, इस हवाले से अगर आप कुछ शेयर करना चाहें आज फैशन के हवाले से कि फ़ैशन किस तरह का करना चाहिए बंदों को, फ़ैशन क्या है, ट्रेंड क्या है, फैशन क्या है, फैशन के हवाले से. और क्वेश्चन ऑफ द डे मेरा आज का यही था कि लड़कियां ज़्यादा फैशनेबल होती हैं या लड़के ज़्यादा फैशनेबल होते हैं. और अगर लड़कियां ज़्यादा फैशनेबल होती हैं तो पार्टिसिपेट कर सकती हैं आज के प्रोग्राम में इस हवाले से और इसको जस्टिफाई भी कर सकती हैं. और अगर लड़के ये सोचते हैं कि लड़कियां ज़्यादा फैशनेबल होती हैं, या बहरहाल जिसका जो भी व्यू पॉइंट है या नुक्ता नज़र है या जो भी नज़रिया है, ही कैन और शी कैन सिंपली पार्टिसिपेट इन टुडेज शो मौज मस्ती. आज है फैशन एपिसोड ये है कि मैंने उस दिन एक बंदा वाकई में देखा जिसने सर पे हैट लगाया हुआ था. हैट को तो छोड़े, साथ में मैंने देखा था उसने मोर के पर भी चिपकाए हुए थे, और वो अजीब सा कोई, वो नहीं कहते वो कॉक टाइप हुलिया, वो बंदा कम और वो क्या कहते हैं मुर्ग ज़्यादा लग रहा था. सो फैशन के हवाले से मुझे बताएं कि आपके नज़दीक फ़ैशन क्या है. इज़ इट समथिंग दैट यू डू. कुछ होते हैं ना कुछ लोग एट टाइम्स के कुछ भी कर लें, कुछ जिस तरह के कपड़े भी पहन लें, उनको कहते हैं जामा जेब. दे आर सो वेल ड्रेस्ड, दे आर सो गुड लुकिंग कि वो जो भी पहन लें, जिस तरह के कपड़े पहन लें, उनके साथ हर चीज़ सूट करती है. ऐसे लोगों को हम कहते हैं जामा जेब. होते हैं वो लोग जो कि होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि जी मोटी लड़कियां चूड़ीदार ना पहना करें, और मोटी लड़कियां पैंट्स ना पहना करें, दुबली लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग शर्ट्स ना पहना करें, दुबले लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा फिटेड जीन्स ना पहना करें. इस तरह से जहाँ तक मेरा अपना व्यू पॉइंट है वो तो खैर मैं एंड में शेयर करूंगी और नॉन स्टॉप लिंक्स में भी बात होती रहेगी इस हवाले से. बट प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इज़ इट दैट यू थिंक अबाउट फैशन, एंड आपके नज़दीक फ़ैशन क्या है, फैशनेबल आप किसको कहते हैं. एक तो ये क्वेश्चन है ना. दूसरा ये है कि लड़के और लड़कियों में से ज़्यादा फैशनेबल कौन होता है, फैशन पे ज़्यादा पैसे कौन स्पेंड करता है. आपको याद होगा जो लिसनर्स या कुमकुम अवरुदन के चे जमा प्रोग्राम रेगुलर अवरी, एक जेनिफर एनिस्टन से रिलेटेड मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी कि शी स्पेंड्स £90,000
एनुअली अपने फैशन पे, योगा पे, फिटनेस पे, इन सब चीज़ों पे. और वो ब्रांड्स के हवाले से भी शी सेज, जेनिफर एनिस्टन को आप जानते होंगे अगर आपने फ्रेंड सीरीज़ देखी है, हॉलीवुड की एक बड़ी क्या कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा मुआवजा वसूल करने वाली अदाकाराओं में से एक हैं. एंड शी ओन्स हर प्रोडक्शन हाउस एज वेल. लेकिन ये तो खैर उनकी प्रोडक्शन या एक्टिंग से रिलेटेड एक न्यूज़ थी जो मैंने दे दी. बट बेसिकली उनका ये है कि शी स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी ऑन हर फिटनेस एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ये सब चीज़ें जो हैं. इसी तरह से पाकिस्तानी आइकन है रीमा, उनका भी एक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें शी वॉज डिस्कसिंग, अतीका उडो थी उसकी होस्ट उस इंटरव्यू की. मैंने छोटा सा एक था उसमें शी वॉज लाइक कि मैं डाइट की का बहुत ख्याल रखती हूँ और ब्रांड्स के हवाले से ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको सूट ना दूसरों को सूट करी हो वो आपके चेहरे पर भी सूट करे. स्क्रब्स होते हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. सो अपनी फिटनेस के हवाले से शी यू नो शेयर्ड मैनी थिंग्स. और बड़ा उन्होंने नेचुरली शेयर किया था कि मैं सोने से पहले पता नहीं क्लेंजर यूज़ करती हूँ और इस तरह की काफ़ी सारी बातें थी. सो ये तो थोड़ा सा सेलिब्रिटीज़ के हवाले से था ना कि उनकी फैशन करना या फैशनेबल होना इट्स अ पार्ट ऑफ देयर मीडिया लाइफ. लेकिन एक नॉर्मल बंदा जो कि जैसे हम लोग हैं या जैसे आप लोग, मतलब जिसको नॉर्मली इन सेंस के जो कि सेलिब्रिटी नहीं है, मैं तो एटलीस्ट अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं कहती, आई एम जस्ट अ रेडियो पर्सन, उसके लिए या आपके नज़दीक फैशन क्या है? आई मीन इसको किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे कि सपोज अगर कोई नई चीज़ मार्केट में आई है, फैशन और ट्रेंड में क्या डिफरेंस है? ये तो लिंक कुछ लंबा हो गया. चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ. और आपकी एसएमएस काफ़ी सारी आ रही हैं हमारे पास फैशन के हवाले से, या आपकी सारी एसएमएस शामिल करेंगे इंशाल्लाह 5 PM के बाद. सो लेट्स लिसन टू अदर्स. दूसरा सॉन्ग है मेरा ख्याल है शबनम सुरैया की आवाज़ में है. عزیز صدقه نازت شوم شب که شود چراغی راحت شوم من صدقه چشم سیاحت شوم عزیزی من یار عزیز صدقه نازت شوم شب که شود چراغی راحت شوم من صدقه چشم سیاحت شوم عزیزی من یار زیبای من شرم شبهای من یکم من از دن بیام اختریم پای من یار زیبای من شرم شبهای من یکم من از دن بیام اختریم پای من
अस्सलाम वालेकुम तासो 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क او زحمتullah خان وړاندې کو تر دې مهاله مهم خبرونو سرټکی پاکستان د بیلسټیک میزایل هدف فور شاهین 1 کامیابه تجربه کړې ده. دا میزایل د هر قسمه جوهري او روایتي وسلې وړلای شي. په سپریم کورټ کې د مهران بینک سکینډل سماعت او شو په دې کیس کې جوړ کړی شوی د وزارت داخله ریپورت سپریم کورټ ناهله ګرځولې ده. د امریکای خصوصي نماینده مارک ګراسمن نن د پاکستان په تور راتلونکي د کوم بچي د پاکستان اعلی سیاسي او عسکري قیادت سره ملاقاتونه کوي. د قومي اسمبلی غونډه نن کېدونکې ده چې په پکې په مهمو مسلو باندې بحث کیږي. صدر آصف علي زرداری سره د پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون منټر ملاقات کړی دی. ملاقات کې د نیټو سپلای بحالۍ په اړه او پاک امریکا تعلقات باندې خبرې اترې هم شوې دي. وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه شروع ده. کابینې د حج پالیسۍ 2012 منځوري ورکړه. وزیر اعظم په دې غونډه کې د سپریم کورټ ته مخ کېدو اعلان هم کړی دی. همدا او تر دې تمام مهم خبرونو سره ټکي نور خبرونه د پاره 96 سره اوسئ. बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, ये है अपना पाकिस्तान, अपना पाकिस्तान। वेलकम बैक एवरीवन. सुनी आपने अभी न्यूज़कास्टर साहब आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़े अच्छे मूड में थे. ना तो उन्होंने कोई गड़बड़ की, ना उन्होंने वो माइक ऑन छोड़ा. बहरहाल जिस किस्म की वो हो जाती है ना कभी कभार बोंगियाँ उनसे, तो आज वो कोई नहीं हुई. तो आई थिंक बड़े वेल इन्फॉर्म्ड तरीके से आज न्यूज़ हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़े अच्छे तरीके से न्यूज़ आज जो थी वो पढ़ी गई. सो वी वर डिस्कसिंग, क्या डिस्कस कर रहे थे? वी आर टॉकिंग अबाउट फैशन. फैशन के हवाले से मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको फैशन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? ट्रेंडी होने के हवाले से आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर 1980s के स्टार्टिंग में देखा हो ना, तो एक आया था ट्रेंड, ये जो थी लेट नाजिया हसन और निघत अकबर और जिन लोगों ने 80s में स्पेशली जो पीटीवी की रिकॉर्डिंग्स थी, आपने देखा होगा कि फ्रॉक और नीचे उसके धोती का रिवाज था और फीमेल्स भी इवन धोती पहना करती थी. कुछ याद आता है इस तरह की? एक सॉन्ग था निगत अकबर का, पीटीवी की एक बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग है. नाजिया हसन इस तरह से कुछ जो उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस थी उसमें उन्होंने धोती पहनी हुई है फ्रॉक के साथ. सो वो बड़ी एलिगेंट सी लगती थी. हालांकि धोती देखें एक बड़ा ट्रेडिशनल सा ड्रेस है हमारा. कहते हैं ना कि बड़ा एक हमारा ड्रेस में आता भी है, लेकिन वो एक बड़ा मॉडर्न से तरीके से बना के उन्होंने पहनी हुई थी. सो लेटेस्ट ये जो है डिज़ाइनर मारिया भी, उन्होंने धोती दोबारा से एक कहते हैं ना उसको फैशन में दोबारा से वो लेके आई हैं. और उस दिन मैं उनका एक टॉक शो देख रही थी, इनमें शी वाज डिस्कसिंग कि ये जितनी भी एक कल्चरल उसको प्रेडिक्ट करती हैं ना ये चीज़ें, सो दे आर रियली क्या कहते हैं इसको आप, कि कल्चरली जो ड्रेस आप पहनते हैं ना, या जिसको आपको लगता है कि कमीज शलवार जैसे हमारा नेशनल कौमी लिबास है, इस तरह से अगर आप कभी पश्तून या पख्तून इसमें इलाकों में अगर आप जाओ कभी, या उनकी आप प्रेजेंटर्स या होस्ट देखें, तो एक बड़े मखसूस से कलरफुल से ड्रेसेस होते हैं. फ्रॉक टाइप होती है और नीचे उन्होंने शलवार पहनी हुई होती है. वो कहते हैं उसमें ना कि द गुलाला कारी दे के गुलाला टाइप एक वो बड़ी ज़बरदस्त ड्रेसिंग है. वो एट टाइम्स आई यूज्ड टू डू इट. वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी. बिल्कुल एक वो ट्रेडिशनल सी ड्रेसिंग है, फ्रॉक है, ऊपर थोड़ी सी कढ़ाई सी हुई होती है. तो कह रहे थे कि ठीक है आप इस तरह की फ्रॉक्स पहन के आ भी जाओ, लेकिन यह कि आप पश्तून फिर भी नहीं लगती. मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं पश्तून नहीं लगती नो इस फ़र्क ना प्रूसी. फैशन के हवाले से मुझे क्या SMS आई हैं आज? SMS तो आई हैं, लेकिन दाटोल SMS चिकुमदी कना दाबा इंशाल्लाह प्रिंसिपल जोन पास स्टासो चिकुमदी कना दाबा मुगा शो के ऐड को. और हमज़ा की हैं, काफ़ी सारी SMS हैं आज. लेट्स सी के फैशन के हवाले से लोग आज क्या कहते हैं. आज SMS थोड़ी सी कम है, पता नहीं क्यों SMS कम क्यों है, और नेट की स्पीड में भी कोई इशू है.
एनीवेज ये तो थी फैशन के हवाले से बात कि लड़कियां ज़्यादा फैशन करती हैं या लड़के ज़्यादा फैशन करते हैं, और इस हवाले से अगर मुझे कोई फीडबैक देना चाहे या पार्टिसिपेट करना चाहे प्रोग्राम में, सो प्लीज़ फॉर पार्टिसिपेशन, योर पार्टिसिपेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. इट इज़ योर पार्टिसिपेशन दैट मेक्स दिस प्रोग्राम. मेरा इसमें कोई ख़ास कमाल नहीं होता. आप लोग क्या सोचते हैं फैशन से रिलेटेड, या सवात के जो लिसनर्स हैं या सवात के जिन इलाकों में या आसपास के इलाकों में जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, तासुस पोए गए किस तरह के कपड़े, किस तरह की चीज़ें, किस तरह की ड्रेसिंग जो है वो करनी चाहिए, या किस तरह के क्या मैं इसको कहूँ कि मतलब मेकअप या इस हवाले से कुछ कोई शेयर करना चाहे फैशन के हवाले से कोई भी बात, सो प्लीज़ डू शेयर विद मी. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने मामुओं की शादी अटेंड की है? हाँ, मामू की शादी अपने कितने लोगों ने अटेंड? कहते हैं ना कि समादा मामा वादो, तो लड़कियां कह रही होती हैं उसमें हमने ये किया वो किया. इधर मैं अपने मामू से कह रही थी भाई लोग अपने मामुओं की शादियां अटेंड कर रहे होते हैं, आपकी शादी तो हमारी पैदाइश से पहले ही हो गई थी, तो हमने तो कभी मामू की शादी अटेंड ही नहीं की. तो आगे सो कहते हैं कोई नहीं, हम दोबारा शादी करने के लिए तैयार हैं, कोई नहीं आप वो भी अटेंड कर लेंगे. सो दैट वॉज अ जोक हो गया एक तरह से. लेकिन कितने लोग ऐसे हैं, कितने लिसनर्स ऐसे हैं जिन्होंने मामू की शादी अटेंड की है, और जिन लोगों ने मामू की शादी अटेंड नहीं की ना और उनको इस बात का गम है जैसे कि मुझे है, सो वी कैन लिसन टू अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन वॉइस ऑफ रहीम शाह, मामा दे. ओके ना मामा दे. अस्सलामु अलैकुम. रहीम शाह द कराचीना, यूसुफ द लंदनना, जवाद और शाहजहान द जर्मनना, ज़करा गलियुची द मामा द ज़ुई वादे. मामा दे खांदी खुशहाली की पजामों की नाज़ेगी दखपलो ख्वरायानु सरा हर से तारसीगी. खांदी खुशहाली की पजामों की नाज़ेगी दखपलो ख्वरायानु सरा हर से तारसीगी. नजर पर हर सड़ी साथी बेदार अभी हर वक्ते वरई वसर वलाड़वी लक खास्ता द चिनार लखते कजत दीवर सर उकड़ो न ब्याबत त्रणा तखते. अल्लाह दीवर त खैर उकड़ी दाजल नंबर द चा दे मामा दे औखना मामा स्टाइल अंदाज की मजा मजा रावानवी सलोर वाला चियौजे शी ब्या गोरा शाहजाद गानवी ब्या दासी मालूमी की ची हम दुई जमंग पिरानवी को ख्याल कवा पटोलू के अंदाज दादा जुदा दे मामा
खबर और च हम दे द कार सड़े दे उम्र की बजियात भी खूब पजड़ बांधी जलमे दे चुगुती वर्ता नकड़ी ब्या लंबा अखलीलित के दे जमंग द टूल यार दे हाउ द हर सड़ी अशना दे मामा Zama Radio Station. Tasso Radio Station. Mal jawab raka, mal jawab raka, mal jawab. Gattol Radio Station. Gattol Radio Station. जड़ी गुली रबान देवा चवा सुरशाल जुड़ला सुना FM 96 Radio Sawat. जामो की नजरा नशी जकना जोड़ दसला सरा नशी तोड़ जामो की नजरा नशी जकना जोड़ दसला सरा नशी जकना जोड़ दसला सरा नशी Alright guys, welcome back everyone. तोरो जामो के तोरो नजर नशे नजर लगने के लिए काले कपड़े पहने जरूरी नहीं होते आपको सफेद कपड़ों में भी नजर लग सकती है लेकिन काले कपड़ों के साथ एक है ना कि बड़ी फैसिनेशन एसोसिएटेड है क्या कहते हैं वो काले सुर्ख सफेद कपड़ों का तो मैंने सच बहुत कम सुना है तोरो जामो के तो नजर नशे और आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे और क्या काले अच्छा काले जोड़े के हवाले से आपको जितने भी गाने याद है ना प्लीज डू टेक्स्ट मी आज पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मैंने बताया था एसएमएस करने का क्या तरीका है हमारा काले कपड़ों के हवाले से या कोई भी ऐसा सॉन्ग अगर आपने सुना हो ना जिसमें थोड़ा सा कपड़ों का जिक्र हो काले रंग का हो चाहे सफेद रंग का हो इस तरह से मुझे एक पुराना पड़ोसी मुल्क का एक सॉन्ग याद आता है दैट वाज समथिंग लाइक नीला दुपट्टा पीला सूट चली चली तू दिल को लूट वो माइकल जैक्सन के एक मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि माइकल जैक्सन ने एक पीस सॉन्ग किया था बहुत अरसा पहले वर्ल्ड पीस सॉन्ग था वो उसकी आई वुड से ना कि पक्का जिसको कहते हैं ना छापा वो पूरा उसका छापा था दैट वाज एन ओल्ड फिल्म मेरा ख्याल है हमेशा नाम था उसका और उसमें मेरे ख्याल में एक्ट्रेस का नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि कौन थी बहरहाल वो जो सॉन्ग था ना नीला दुपट्टा पीला सूट उसमें हीरोइन ने बिल्कुल पीला सूट पहना हुआ था साथ में नीला दुपट्टा पहना हुआ था वो पहली बार मुझे नीला पीला जो था ना वो याद आया कोई भी ऐसा गाना अगर आपको आज याद है या मुझे प्लीज़ ज़रूर पार्टिसिपेट करके चाहे पश्तो का हो चाहे उर्दू का हो बिलौनी तेरा लाल घगरा और क्या है मालत तोर जामो यार रावड़ा उसका है नगमा का मैंने सुना था उस दिन मालत तोर जामो यार रावले वो इस तरह से कुछ उसने गाया हुआ नगमा शाह पे रह जो है हुमायूं खान ने काले कपड़ों का गाया हुआ है और बिलौनी तेरा लाल घगरा आई थिंक इस तरह से कोई भी आपको गाना अगर याद हो ना प्लीज़ डू शेयर टुडे और आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो सॉन्ग्स हैं जो कपड़ों से रिलेटेड या कलर्स के हवाले से ये भी पार्ट ऑफ फैशन में आते हैं या नहीं आते क्या ख्याल है आपका इस बारे में प्लीज़ डू पार्टिसिपेट आज की एसएमएस जो है बड़ी कमज़ोर सी हैं मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा एसएमएस थोड़ी कमज़ोर भी हैं और थोड़ी सी तगड़ी होनी चाहिए ना थोड़ी सी तगड़ी एसएमएस करें एसएमएस बेशक नॉर्मल हेल्थ वाली करें ज़्यादा मोटा बंदा या ज़्यादा पतला बंदा जैसे ठीक नहीं होता नॉर्मल एसएमएस करें जितनी मैं पढ़ सकूँ कुछ कैरेक्टर्स के बाद आपकी एसएमएस जो है वो रीडेबल नहीं होती वो कट जाती है और नेक्स्ट गाने की तरफ चलते हैं फैशन के हवाले से मुझे अभी तक कोई एसएमएस नहीं आई एक बंदे ने फरमाइश की थी 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपया क्या मेरी तो मेरा ख्याल है 1 रुपया भी शायद मेरी जेब से इस वक्त ना निकले पानी की शायद बॉटल होगी मेरे ख्याल में जो मैंने कहीं रखी होगी स्टूडियो में बाहर और मेरा ख्याल है शायद 1 लाख रुपए की फरमाइश की हुई है क्योंकि आप बने कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं चल रहा ना मौज मस्ती चल रहा है एनीवेज लेट्स लिसन टू अनदर सॉन्ग बिया तू
rocking one, I would say, a very rocking song. از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه بیا تو دو دستت بگیسو با چشمای زیبا من کردی تو جادو بیا تو دو دستت بگیسو با چشمای زیبا من کردی تو جادو من بیا نده آزار مرا دادی بروا چرا گل یاسم توی بیا تو دو دستت بگیسو با چشمای زیبا من کردی تو جادو بیا تو دو دستت بگیسو با چشمای زیبا من کردی تو جادو Yeah, come on. Don't be shy, girl. To the stands right here. Come on, girl, you like my style, so come with me. Stop you can't hide from this, then you will see. Show you the world, 'cause you're my girl. Come take a step with me to this Marley. خوابو خیال داری زمان سوال داری بگو چی حال داری یار زیبا نگاه گل داری زمان تو شرم داری بیرم داری چرا بر ما بیا تو دو دستت بگیسو با چشمای زیبا من کردی تو جادو بیا تو دو دستت بگیسو با چشمای زیبا من کردی تو جادو ای دلبر نازدانه بیرون شو تو از خانه رویت را نمایان کن کردی مرا دیوانه من عاشق روی تو باشد سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه لبه دریا بیا تکو تنها بیا سر عاشق شدم توی زیبا نازی بسیار داری همراه کار داری ندلم جا داری توی زیبا بیا تو دو دستت بگیسو با چشمای زیبا مرا کردی تو جادو بیا تو دو دستت بگیسو با چشمای زیبا مرا کردی تو جادو بیا تو دو دستت بگیسو با چشمای زیبا مرا کردی تو جادو بیا تو دو دستت بگیسو با چشمای زیبا مرا کردی تو جادو सामीन अब आप सुनेंगे प्रोग्राम तंदुरुस्त रहिए A DW's production on FM 96 International Radio Network. DW तंदुरुस्त रहिए. इस हफ्तेवार फीचर से मेज़बान किशोर मुस्तफ़ा का सलाम कबूल कीजिए. सामीन आलमी अदारा सेहत WHO की एक ताज़ा रिपोर्ट से इंकिशाफ हुआ है कि वियतनाम में एक पुरस्कार बीमारी मुतादिद अमवात का बायस बनी है. मरीज को तेज बुखार होता है, इसके बाद उसकी भूख कम हो जाती है और उसके हाथों और पैरों पर खारिश होने लगती है. आज हमने अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहले इसी मौजू को शामिल किया है. इसके अलावा हम बात करेंगे टॉन्सिल्स या लौज़े की खराबी की सूरत में इसके ऑपरेशन के बारे में. माहिरीन 4 साल से कम उम्र बच्चों के टॉन्सिल्स को जर्राही के जरिए निकाल देने के खिलाफ हैं.
आखिर में आप सुनेंगे एक रिपोर्ट एक्सरे और कंप्यूटर टोमोग्राफी के सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात से मुताल्लिक। इसके जरिए निकलने वाली शुआएं कैंसर या सरतान का सबब भी बन सकती हैं। तंदुरुस्त रहिए से किशोर मुस्तफ़ा आप सबको खुशामदीद कहती है। मशरक़ी एशियाई रियासत वियतनाम में एक पुरस्कार बीमारी ने एक छोटे से ज़िले में 19 अफराद की जान ले ली और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक मज़ीद 171 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। हलाक होने वालों में ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं अमजद अली से। वियतनाम की मरकजी हुकूमत ने इस बीमारी का पता चलाने के लिए बैनुल-अक़वामी तिब्बी माहिरीन से खिदमात मांग ली हैं। हनोई से मौसूला इत्तलात के मुताबिक इस इन्फेक्शन से मुतासिर होने वालों में सबसे ज्यादा तादाद कम उम्र और नौजवान अफराद की है। बताया गया है कि सबसे पहले मरीज को तेज बुखार होता है, इसके बाद उसकी भूख कम हो जाती है और उसके हाथों और पैरों पर खारिश होने लगती है। मुतासरीन में से जिनका फौरी इलाज मुआलजा नहीं हो पाता, उन्हें जिगर के मसाइल लाहक हो जाते हैं और बिलाखिर जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा बतदरीज अपना काम करना बंद कर देते हैं। अभी तक इस बीमारी ने क्वांग निगाई नामी सूबे के जिला बाटो को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। मरीजों के हवाले से बताया जा रहा है कि 100 से जायद को अस्पतालों में दाखिल करवाया जा चुका है, जिनमें से 10 की हालत तशवीशनाक है। बताया गया है कि मरकजी हुकूमत ने तिब्बी माहिरीन की एक टीम मुतासरा जिले में भेजी थी, मगर वो मामले की खोज लगाने में नाकाम रही। उसे बीमारी का सबब पता नहीं चल सका। इसके बाद वियतनाम की वजारत सेहत ने आलमी इदारा सेहत और अमरीका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से दरख्वास्त की है कि वो जांच पड़ताल में ताउन करें। ये बीमारी पहली बार गुज़श्ता बरस अप्रैल में सामने आई थी, मगर फिर अक्टूबर तक मुतासरीन की तादाद कम हो गई। अब इस साल मार्च में इन्फेक्शन की एक नई लहर चल पड़ी, जिसने 27 मार्च और 5 अप्रैल के दरमियानी वक्फे में 68 अफराद को मुतासिर किया, जबकि 8 की मौत वाक़ई हो गई। इस वक्त आप DW रेडियो डॉयचे वेले की उर्दू मजलिस में हफ्तावार फीचर तंदुरुस्त रहिए सुन रहे हैं किशोर मुस्तफ़ा के साथ। आप हमारे प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय हमें ईमेल या SMS के जरिए भेज सकते हैं। हमसे राब्ते के लिए आप फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ताहम तमाम तफसीलात हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। इसका रुख कीजिए और क्लिक कीजिए dw.de/urdu पर। सामीन, लौज़ा या गले की गिल्टियाँ जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मुंह के ज़रिए किसी भी किस्म के मर्ज़ या मर्ज़ पैदा करने वाले जरसूमे से ख़बरदार करने का अहम काम अंजाम देती हैं। ताहम कभी-कभी टॉन्सिल या लौज़े को जराही के ज़रिए काट कर निकाल देने का अमल नागुज़ीर हो जाता है। इस बारे में तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं, हमें बता रहे हैं आसिम सलीम। डॉक्टर्स गुज़िश्ता चंद सालों के मुकाबले में इस वक्त टॉन्सिल्स या गले की गिल्टियों को काट कर निकाल देने के अमल में खासे मुहतात हो गए हैं। खास तौर से बच्चों के गले में टॉन्सिल्स के ऑपरेशन के सिलसिले में एहतियात से काम लिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम हनूज पुख्ता होने के मराहिल से गुजर रहा होता है। कान, नाक और गले के अमराज के जर्मन माहिर प्रोफेसर वेर्नर होजेमन के मुताबिक इसे एक फिल्टर की मानंद समझा जा सकता है। मुंह के जरिए सांस में जो कुछ भी जाता है वो टॉन्सिल या लोदे से गुजरता हुआ जाता है और यहीं पर मर्ज पैदा करने वाले जरसूमे का सुराख। इसके सबब टॉन्सिल या लोदे का मुख्तलिफ तरह के जरासीमों, बैक्टीरिया या फफूंदी से वास्ता पड़ता रहता है। इनमें से किसी के भी हमले की सूरत में टॉन्सिल्स मुतहर्रिक हो जाते हैं और बीमारियां पैदा करने वाले इन इज्साम का मुकाबला करते हुए जिस्मानी निज़ाम मुदाफ़ियत को खबरदार कर देते हैं। ताहम टॉन्सिल्स कभी कभी तकलीफ का बाइस भी बन जाते हैं या बाज़ वाक़यात में कोरोना मर्ज की अलामत जाहिर करते हैं। ये मानना है जर्मन शहर ल्यूबिक के यूनिवर्सिटी क्लिनिक के इम्यूनोलॉजिस्ट वेर्नर ज़ोलबाख का, जबकि जर्मन सूबे बावेरिया के ENT स्पेशलिस्ट विनफ्रेड गोएर्स्टन कहते हैं अब तक ये रिवाज था कि टॉन्सिल्स को बहुत जल्दी निकाल दिया जाता था, ताहम अब हालात इसके बरअक्स हैं। इस सिलसिले में एक अहम बात यह है कि टॉन्सिल्स निकाल देने से जिस्म का निज़ाम मामूनियत कमजोर पड़ जाता है। ताहम जर्मन माहिर वेर्नर ज़ोलबाख कहते हैं कि ऐसा महज उसी सूरत में होता है जब जिस्म के इम्यून सिस्टम के मुस्तहकम होने से पहले ही टॉन्सिल्स को ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया जाए। उनके मुताबिक जब 6 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे का इम्यून सिस्टम मुस्तहकम हो जाता है
तो फिर टॉन्सिल्स के ऑपरेशन से इस बच्चे के जिस्मानी मुदाफियाती निज़ाम पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे जाहिर हुआ कि इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि टॉन्सिल्स का ऑपरेशन किस उम्र में कराया जाता है। माहिरीन 4 साल से कम उम्र बच्चों के टॉन्सिल्स को जर्राही के जरिए निकाल देने के खिलाफ हैं। प्रोफेसर वेर्नर होजेमन का कहना है कि अगर किसी के टॉन्सिल्स मुसलसल अफूनत का शिकार रहें और उनसे पीप वगैरह रिसती रहे और वो बहुत तकलीफ देने लगें तो उन्हें निकलवा देना चाहिए। इस सिलसिले में अगर बच्चों में 1 साल के अंदर अंदर 4 से 6 बार टॉन्सिल्स की अफूनत या बड़ों में यही अफूनत 3 से ज़ायद मर्तबा पैदा हो, ये टॉन्सिलोक्टोमी या टॉन्सिल्स के ऑपरेशन की जरूरत की अलामत होती है। और अब आते हैं आज के आखिरी मौजू की तरफ। एक्सरे के जरिए मुआयने का अमल बहुत आम है। मिसाल के तौर पर 82 मिलियन की आबादी पर मुश्तमिल यूरोपीय मुल्क जर्मनी में हर साल 100 मिलियन एक्सरे मुआयने किए जाते हैं। एक्सरे और कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, जिसमें मुख्तलिफ जावियों से जिस्म के ढांचे के मुख्तलिफ हिस्सों के इमेजेस महफूज किए जाते हैं, बहुत आम मुआयने तस्वुर किए जाते हैं और इस बारे में मरीज बहुत कम ही सवाल उठाते हैं। ये अम्र ताज्जुब का बायस नहीं, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि एक्सरे के साइड इफ़ेक्ट्स या ज़िमनी असरात बराह रास्त मुरतब नहीं होते। जर्मन रेडियोलॉजिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं, हमें बता रहे हैं शादी खान सैफ। जर्मन रेडियोलॉजिकल सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एक रुकन नॉर्बर्ट होस्टन के मुताबिक इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाने का मौजब दरअसल बहुत तेज रेडिएशन या शुआएं बनती हैं। इनसे जल्द सुर्ख हो जाती है और जल्द के झुलस जाने के इम्कानात भी कवी हो जाते हैं। तेज़ रेडिएशन के ज़रिए होने वाले इलाज के ज़िमनी असरात के तौर पर अक्सर मरीज़ों के बाल झड़ जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि एक्सरे के बिलवास्ता असरात ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसका दारो मदार एक्सरे की शिद्दत पर होता है। इसके ज़रिए निकलने वाली शुआएं कैंसर या सरतान का सबब भी बन सकती हैं। जर्मन माहिर नॉर्बर्ट होस्टन ने रेडिएशन से इंतबाह करते हुए कहा है कि आम एक्सरे की एक बीम या शुआ इंसानी जिस्म के सेल्स या खलियों के जनियाती मादे को जला सकती है, ताहम इससे कोई बड़ा ट्यूमर पैदा होने के इम्कानात काफ़ी कमज़ोर होते हैं। वजह यह है कि मॉडर्न या जदीद तर्ज की एक्सरे मशीनें बहुत कम मिक़दार में शुआएं खारिज करती हैं, ताहम एक्सरे के बार बार किए जाने से ये इम्कान पैदा हो जाता है कि रेडिएशन या मुज़िर शुआओं का अखराज इंसानी जिस्म को कैंसर या सरतान की शक्ल में नुकसान पहुंचा सकता है। जर्मनी के फेडरल ऑफिस फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन से मुंसलिक गनार ब्रिक्स कहते हैं कि ये अमर निहायत ज़रूरी है कि एक्सरे का मुआयना गैर ज़रूरी तौर पर बार बार ना किया जाए। माहिरीन के मुताबिक जर्मनी में महज तजर्बेकार रेडियोलॉजिस्ट ही एक्सरे नहीं करते, बल्कि दीगर तबीब भी एक्सरे के ज़रिए मुआयना करते हैं। जर्मन रेडियोलॉजिस्ट नॉर्बर्ट होस्टन का कहना है कि हड्डियों के अमराज के माहिरीन एक्सरे की अहलियत की सनद हासिल करके जिस्म के चंद ख़ास हिस्सों का एक्सरे करते हैं। नॉर्बर्ट होस्टन ने इस अमर पर जोर दिया है कि एक्सरे के ज़रिए किसी मर्ज़ की तशख़ीस का मशवरा तबीब या मुआलिज की तरफ से आना चाहिए और इस अहम मुआयने को अंजाम देने के लिए भी किसी सनद याफ्ता रेडियोलॉजिस्ट से रजू किया जाना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि इस ज़मीन में अमराज क़ल्ब के मुआयने के लिए बरूए कार लाया जाने वाला टेस्ट सीटी स्कैनिंग निहायत नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इस ख़ास सीटी स्कैन से बहुत तेज़ रेडिएशन या शुआएं खारिज होती हैं। दिल के मर्ज़ की तशख़ीस के लिए यह टेस्ट कारआमद साबित नहीं हुआ है। मरीजों को चाहिए कि इससे परहेज़ करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने को आया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मेज़बान किशोर मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए।